हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आईसीएमआर का जो ग्रुप बी का एग्ज़ाम हुआ था, आईसीएमआर असिस्टेंट ग्रुप बी, उसका जो 3 जनवरी को एग्ज़ाम किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था आपका, तो उसके रिगार्डिंग जनवरी 15th को ऑफिशियल नोटिस आ चुका है आईसीएमआर के वेबसाइट में। तो चलिए जानते हैं क्या ऑफिशियल नोटिस है। तो आईसीएमआर ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, अगर आप विजिट करेंगे पीजीएमआईआर के वेबसाइट में या फिर icmr.nic.nic के वेबसाइट में, तो आपको ये पता चल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं वो हम जानते हैं। आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये दिक्कत था कि एग्जाम देने के बाद कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे थे, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल थे या फिर किसी को गलत लग रहा था। तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है आईसीएमआर के तरफ से, और ये फाइनल उनके तरफ से डिसीजन है। इसके बाद ही वो लोग रिजल्ट्स तैयार करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इसी के लिए शायद टाइम लग रहा था रिजल्ट्स अनाउंस होने में। तो देखिए, ये है ऑफिशियल उनका नोटिस, और इसमें आप लोग को पता चल पा रहा है कि ये देखिए ये वेबसाइट्स दिया गया है। ठीक है, इन वेबसाइट्स पर अगर आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोग ऑफिशियल इस नोट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए डेटेड 15 जनवरी 2021, तो कल ही 15 जनवरी को ये नोटिस निकला हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, करेक्शन क्लैरिफिकेशन इन द आंसर्स ऑफ आईसीएमआर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2021। 3 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग क्या करेक्शन और क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। A few representations objections were received from the candidates regarding discrepancy in a few questions asked in the ICMR assistant recruitment exam held on 3 January 2021। तो कुछ ऑब्जेक्शंस कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे गए थे क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें उनको बहुत डिस्क्रिपेंसी मतलब एम्बिग्विटी लग रहा था, आंसर सही है गलत है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल थे इसके रिगार्डिंग। इसीलिए इन्होंने रिव्यू किया आईसीएमआर ने। और यहाँ पे लिखा गया देखिए सेकंड पैराग्राफ में, आफ्टर रिव्यूइंग ऑब्जेक्शंस और डाउट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट कंसर्न्ड, it has been observed or found by the competent authority of the institute that three questions three questions had incorrect options and detail of these questions is as under। तो देखिए, आफ्टर इन्होंने रिव्यू किया इनके अथॉरिटी ने, और इनको पता चला कि जो 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस में क्या हुआ था, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, जो ऑप्शंस थे वो इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इन्होंने नीचे उसका डिटेल्स दिया है। चलिए हम जानते हैं कितना किसको बोनस मिलेगा किस क्वेश्चन में, और क्या क्वेश्चन गलत है क्या सही है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चंस दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन सा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, और यहाँ पे उनका क्लैरिफिकेशन दिया है अथॉरिटी का। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राइस इंक्रीज 20%, जो प्राइस है 20% से बढ़ जाता है, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी रिड्यूस्ड टू मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर। तो प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो कितना आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इसमें बहुत कैंडिडेट्स का डाउट था, जब आपको डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो दिया गया था, चैनल पर अपलोड हुआ था, उस टाइम पे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर यहाँ पे गलत है ऑप्शन। तो बिल्कुल आप लोग सही थे। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए लिखा गया है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अप्रोक्सीमेशन इन द क्वेश्चन। तो इसका आंसर शायद 16.67% आ रहा था मेरे हिसाब से। ओके, करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसे दिया नहीं गया था। तो इसका डिसीजन क्या लिया है, 1 बोनस मार्क, तो इसमें आपको 1 बोनस मार्क मिलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो 1 बोनस मार्क पक्का है सभी को, आपने अटेंड किया है या नहीं किया है आपको पक्का बोनस मार्क मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 512 पार्टिसिपेंट्स, 512 पार्टिसिपेंट्स दिए गए थे, ईच राउंड हाफ द नंबर आर एलिमिनेटेड। हर एक राउंड में हाफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हुए थे, एलिमिनेट किए गए थे। और हाउ मेनी राउंड्स रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द विनर, तो आखिरकार विनर डिसाइड करने में हमें कितना राउंड्स खेलना पड़ेगा गेम का। तो इसका आंसर जो आ रहा था वो 9 आ रहा था, करेक्ट आंसर इज 9, क्लियरली लिखा गया है। बट ऑप्शन वाज नॉट गिवन, ऑप्शन में आपको 8 10 ऐसा ऑप्शन था लेकिन 9 नहीं था। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड भी आपको 1 बोनस मार्क पक्का मिलेगा। ओके, आपने अटेंड किया है या नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द इमेजेस प्रोवाइडेड। इससे रिलेटेड भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था दोस्तों, कि जो फ्रीडम फाइटर्स दिखाई दे रहे हैं फोटो में, उनका क्लियरली जो मतलब ऑप्शन दिया गया है उसमें उनका नाम बिल्कुल से मैच नहीं कर रहा था। तो इसके रिलेटेड भी उन्होंने लिखा है, नन ऑफ द ऑप्शंस हैड द करेक्ट आंसर। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों,
तीनों में आपका 3 मार्क पक्का है दोस्तों। 3 मार्क्स विल बी provide awarded to all the candidates irrespective of their attempts, whether they have attempted it or they have not attempted it. That is not a matter. All will, who have given the examination, all will give 3 marks bonus. This is done. Okay, final. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चंस अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जिसमें कम्युनिज्म वर्सेस अनार्किज्म, मतलब इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था, समथिंग रिलेटेड टू दिस। बट हियर मल्टीपल ऑप्शंस वर पॉसिबल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पॉसिबल थे आंसर्स में, लेकिन जो करेक्ट आंसर, जो डिसीजन लिया गया है अथॉरिटी की तरफ से, तो उनको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना होता है। ये भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही मोटो होता है, यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि at the ultimately you have to select the most appropriate options out of the given options. There may be a chance that more than one option is correct, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग सकता है आपको, लेकिन आपको सबसे अप्रोप्रिएट वालों को ही चूज करना है। तो इनके हिसाब से जो एनार्किज्म था वो राइट आंसर था। एनार्किज्म अगर आपने चूज किया है तो आपको बिल्कुल से 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। अगर आपने एनार्किज्म चूज नहीं किया है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर एनार्किज्म है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चंस अबाउट शॉर्टनिंग ऑफ द वर्ड्स, लाइक जैसे कि जिम को जिम्नाजियम को हम जिम लिखते हैं, तो कुछ लंबे वर्ड्स को हम छोटा करके लिखते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्लियरली लिखा है कि क्लिपिंग, शॉर्टनिंग, ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन में आपको क्लिपिंग दिख रहा होगा, क्लिपिंग या फिर शॉर्टनिंग, कोई कुछ भी दिख रहा है, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इनके हिसाब से, जो डिसीजन लिया गया अथॉरिटी के हिसाब से, इन्होंने बोला है कि क्लिपिंग करेक्ट आंसर है। ओके, तो अगर आपने क्लिपिंग सिलेक्ट किया है देन यू आर करेक्ट, अगर क्लिपिंग नहीं किया है, कुछ और किया है, तो आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे पक्का। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0, दैट इज ओके। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें बच्चों का ऑब्जेक्शन था, इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 100 मीटर्स इन 14 सेकंड्स, 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ा जाता है, तो मीटर्स पर सेकंड में ये स्पीड दिया गया है। आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर पर आवर को करते हैं तो 18/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/14 इंटू 18/5। तो इसके हिसाब से जो उन्होंने बोला है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में ही था, लेकिन आपके तरफ से, बच्चों की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से कहीं से भी हो सकता है, ये कंप्लेन किया था, इसीलिए इन्होंने ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन मेंशन कर दिया है। ओके, और इसका इन्होंने लिखा है आंसर इज करेक्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ऑप्शन में था ये, तो ये कुछ एम्बिग्विटी नहीं है। जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है उनको मार्क मिलेगा, वरना नेगेटिव होगा, वरना 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो फाइनली क्या कंक्लूजन मिलता है इसमें से हमको, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली 3 बोनस मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द ICMR असिस्टेंट एग्जाम। जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था ICMR का, सभी को 3 मार्क बोनस 100% मिलेगा। ओके, तो आपका जितना भी नंबर आप लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, ओके, उसमें 3 मार्क आप ऐड कर दीजिए। ओके, the number of marks you have approximated, okay, after giving the examination, please add 3 marks to that. Okay, 3 marks all will get as a bonus, तो आपको बोनस में 3 मार्क मिलेगा। एंड कुछ भी करस्पॉन्डेंस इसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये लिखा गया है कोऑर्डिनेटर ICMR असिस्टेंट एग्जाम। तो ये था ऑफिशियल नोटिस, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है ये लोग मेरे हिसाब से आंसर की रिलीज नहीं करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है, इसीलिए रिजल्ट में शायद लेट हो रहा था, और इसी के बाद आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। ओके, मेरे हिसाब से, और 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर रिजल्ट निकल जाना चाहिए। ओके, बिकॉज नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 1 वीक, तो 1 वीक में निकल जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वही है दोस्तों, 5-6 दिन में निकल जाएगा। और कट ऑफ के रिगार्डिंग देखिए, कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है, कट ऑफ प्रेडिक्शन करने से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों आपके। ओके, देखिए हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, ऑफिशियल कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, जो भी बता रहा है आपको, कहीं पे भी आपको बताया जा रहा है, ऑफिशियल तो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, और एक चीज यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, देखिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज 50%। ओके, 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर रेस्ट इट इज 40%। ओके, फॉर जनरल एंड ओबीसी आई थिंक, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, देख लेना, ये जनरल ओबीसी के लिए है, किसके लिए है, और बाकी सब के लिए 40% है। तो 50% अगर आप लोग करेंगे तो आपका 40 मार्क्स होगा। ओके, 40 मार्क्स। एंड
40% करेंगे तो आपका होगा 32 मार्क्स। ओके, सो दिस इज द मिनिमम कट ऑफ इन्होंने रखा है। तो 50% से नीचे अगर आपका है तो आप भूल ही जाइए, मतलब 40 से कम अगर आप किसी का आ रहा है या 32 से कम आ रहा है, देन यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। ओके, 40 से ज्यादा आपका आना चाहिए। ओके, 50% से ज्यादा आना चाहिए। और बहुत से बच्चों का ये भी था कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा था। तो ओवरऑली इफ आई प्रेडिक्ट द कट ऑफ, प्रेडिक्ट, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, नॉट टेक इट एज ऑफिशियल। ऑफिशियल आपको आईसीएमआर ही बता सकता है। ओके, व्हेन दे विल रिलीज द आंसर की, आंसर की के साथ ही आपको पता चलेगा। तो आपका जो है, आपका कट ऑफ, आई थिंक मेरे हिसाब से 60 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका 95% चांसेस है। ओके, 60 प्लस, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ओके, पहले भी आपको बताया गया था यही चीज जब डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा था। 60 से ऊपर आपका अगर मार्क आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग रेस में हो दोस्तों। ओके, तो ये था वीडियो। और अब देखते हैं हम इसके बाद जिनका भी ऐसा मार्क्स आ रहा है, अब हमको क्या चाहिए, स्किल टेस्ट। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, स्किल टेस्ट। तो जिनका भी मार्क्स आ रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है आपने अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्किल टेस्ट के लिए एटलीस्ट एक दिन में आप लोग 1 घंटा, 1 घंटा दीजिए दोस्तों स्किल टेस्ट। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है स्किल टेस्ट में। ओके, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों। और उसमें जो टाइपिंग का सेक्शन है उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, आईसीएमआर में स्किल टेस्ट का क्या सिलेबस है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इसके रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन पर प्रेस करके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, बस आपको प्रैक्टिस क्या करना है, बेसिक फंक्शंस जो है MS Excel, MS Word and MS PowerPoint, बेसिक फंक्शंस यू नीड टू कैरी आउट द प्रैक्टिस। बस आपको प्रैक्टिस करना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। एक बार आप अपने तरीके से, किसी के पास सिस्टम लैपटॉप है, आप लोग खुद से एक बार बस MS Word, एक्सेल, पीपीटी खोल के देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है क्या नहीं। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्लिक कीजिए। उसके अंदर जो एलडीसी टाइपिंग ये सब चीज है उसको छोड़ देके बाकी देखना आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पीपीटी का डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिल जाएगा। और आपको एक मिलेगा मेमोरी बेस्ड सीपीटी। मेमोरी बेस्ड सीपीटी कम से कम 1 घंटा का वीडियो है, उसमें पूरा 1 घंटे में कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे क्वेश्चंस आता है, अभी कैसे आ रहा है, अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। पूरा उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका, पहले आप खुद से ट्राई कर दीजिए, कुछ फंक्शंस देख लीजिए, इसके बाद आप लोग वो वीडियो देखिए। ओके, और किसी एक में डाउट है, MS एक्सेल का जो फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शंस आ सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में। ओके, सारे वीडियोस को देख लीजिए। और किसी के पास अगर सिस्टम लैपटॉप अभी नहीं है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, दो कम से कम 2 टाइम्स देख लीजिए, तो आपका वो प्रैक्टिस बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और टाइपिंग का कोई भी टेंशन मत लेना, इसमें देयर इज नो टाइपिंग इन दिस। ओके, टाइपिंग बिल्कुल से भी नहीं है। दे ओनली नीड टू, दे ओनली विल टेस्ट योर स्किल्स रिगार्डिंग द MS ऑफिस। बस MS ऑफिस का स्किल्स वो लोग देखेंगे। आपको एक स्लाइड दिया जाएगा, बनाना है आपको स्लाइड, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा वर्ड में, उसके बारे में उसको टाइप करना है। टाइप करना है इसका मतलब ये नहीं कि टाइपिंग आपका गलत हो गया, कहीं पे स्पेस नहीं दिया आपने, छोड़ दिया तो वो मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आपको टाइप करना है विद इन ए टाइम लिमिट, आपको टाइप करना है। ऐसे कुछ स्पीड नहीं है, 27 वर्ड्स पर मिनट ऐसा कुछ नहीं है, जनरल स्पीड में आप लोग टाइप कर सकते हैं। थोड़ा आप टाइपिंग का प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो है एक्सेल का बहुत ही अच्छे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, टेबल्स, ये सब देख लीजिए। पावर पॉइंट में भी आप लोग स्लाइड्स कैसे बनाना है, एक स्लाइड खुद से बनाइए, उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियोस को। ओके, तो सबसे अच्छे से वीडियोस बना दिया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है, बिल्कुल से जाकर विजिट कीजिए, देखिए। ओके, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।